अटेंशन दोस्तों, आप सबका फिजिक्स क्लास में वेलकम है। आज का हमारा जो लेक्चर है वह हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर का पावर बैंक और इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। तो दोस्तों, पावर बैंक में क्या करते हैं, एक्सरसाइज के समाप्ति पे जो इम्पॉर्टेंट फॉर्मूले हैं उनको हम लोग एक जगह कलेक्ट करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में हम लोगों ने जो फार्मूला पढ़ा था उसमें एक फार्मूला था H का। सबसे पहले हीट का फार्मूला आया था I स्क्वायर वालेकुम RT। इसके कई फॉर्म आए थे, V स्क्वायर बाई RT। हीट H फॉर हीट है, इसका VIT। आपने देखा था एनर्जी हो या वर्क डन हो या हीट हो, हीट प्रोड्यूस ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, इन सब का यही फॉर्मूला था I स्क्वायर RT या फिर V स्क्वायर बाई RT या फिर VIT। एक ही चीज़ होता है, एनर्जी, वर्क डन और हीट। इन सब का एक ही फॉर्मूला होगा I स्क्वायर RT या VIT। इसके बाद इलेक्ट्रिकल पावर पढ़ा था आपने। इलेक्ट्रिकल पावर जिसका फॉर्मूला था एनर्जी बाई टाइम, वर्क डन बाई टाइम वालेकुम सलाम, I स्क्वायर R, V स्क्वायर बाई R और VI। ये पावर का फॉर्मूला हुआ। पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम है, पावर बराबर एनर्जी बाई टाइम, E फॉर एनर्जी है, E फॉर एनर्जी है। एनर्जी का फॉर्मूला पावर इनटू टाइम। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रिक बिल निकालने में हम लोग यूज़ करते हैं, पावर इनटू टाइम। एक बल्ब के लिए, एक बल्ब हो, एक फैन हो तो P इंटू टी, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, P इंटू टी। N के लिए फॉर N इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, N सो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, 5, 10, 20, N या कुछ भी हो सकता है। तो एनर्जी कंज्यूम कितना होगा, खर्च कितना होगा दोस्तों, उसका फॉर्मूला होता है NPT, नंबर इंटू पावर इंटू टाइम। और इलेक्ट्रिक बिल के लिए, इलेक्ट्रिक बिल जो हम लोगों का घर का आता है वो BOT में नापा जाता है, BOT, जिसका फुल फॉर्म बताया गया था बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट। इन BOT एक यूनिट बराबर था, कितना होता है एक यूनिट? एक यूनिट कब आता है, जब आप 1 किलो वाट आवर इतना एनर्जी खर्च करते हैं। किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी, किलो वाट आवर इज यूनिट ऑफ एनर्जी। इट इज इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। किलो वाट आवर किसका यूनिट है? kWh इज यूनिट ऑफ एनर्जी। 1 किलो वाट आवर कितने होते हैं? 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल या 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। इसको आप कैसे भूल गए? 11th से पढ़ा जा रहा, काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किलोवाट देख करके लोग पावर का लगा देते हैं, जबकि इसके साथ आवर लगा हुआ है। पावर इंटू टाइम दैट इज एनर्जी, पावर इंटू टाइम दैट इज एनर्जी। इसके बाद आपने थर्मो EMF का फॉर्मूला देखा था, थर्मो EMF इक्वल अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। इसके बाद सीबेक्स कोफिशिएंट पढ़ा था
जिसका दूसरा नाम थर्मो इलेक्ट्रिक पावर था, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर, जिसको स्मॉल p या s से डिनोट किया गया था। फॉर्मूला था dE/d थीटा। अब इसको यहाँ पे पुट करके डिफ्रेंशिएट कीजिए तो अल्फ़ा प्लस बीटा थीटा आता है, अल्फ़ा प्लस बीटा थीटा। और एक देखा था आपके न्यूट्रल टेम्परेचर बराबर था थीटा c प्लस थीटा i/2। पेल्टियस कोफिशिएंट आता है जिसका फॉर्मूला था dH/dq। dH/dq पाई क्या है? पेल्टियस कोफिशिएंट, कोएफिशिएंट, कितना हीट एब्जॉर्ब हुआ या प्रोड्यूस हुआ और कितना चार्ज फ्लो हुआ। ये क्या है? हीट है, हीट एब्जॉर्ब या प्रोड्यूस। वालेकुम सलाम। ये है इलेक्ट्रिक चार्जेस पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, थ्रू द वायर, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो ये सारे फॉर्मूले इस एक्सरसाइज में थे। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। एक न्यूमेरिकल मैंने लास्ट वीडियो में इसके हीटिंग इफेक्ट के होमवर्क दिया था। क्वेश्चन क्या था? कैलकुलेट यूनिट एंड डायमेंशन, यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ सीबेक्स कांस्टेंट। अगला आप लोगों ने वीडियो देखा होगा तो उसमें ये होमवर्क था। एक भी लड़के ने, एक भी स्टूडेंट ने इसका आंसर नहीं दिया, एक ने भी ना पूछा, नहीं बना तो कम से कम क्लास में पूछें, वो भी नहीं। इतना फकीर सब है आप लोग। एक को भी तो देखता वीडियो और नहीं बना है तो आप पूछते ना जी। एक ने भी नहीं पूछा, आउट ऑफ सिलेबस हो गया। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सीबेक्स कांस्टेंट, ये जो अल्फ़ा और बीटा है ये सीबेक्स कांस्टेंट है। अल्फ़ा और बीटा का ही नाम है सीबेक्स कांस्टेंट। इसी का यूनिट निकालना और डायमेंशन निकालना। एक सिर्फ जो है फरीदा जो दिखाई, बाकी लोग कहाँ क्या करते हैं आप लोग? वीडियो पूरा देखता भी नहीं होगा ये लोग। एक को किस्सा कहानी नहीं ना, थोड़ा सा देख लिया, पूरा देखोगे तब ना समझ में आएगा। कैसे बनाएंगे? इसमें हम लोग इस फॉर्मूले का यू लिखे, वी नो दैट। आप जो फॉर्मूला जानते हैं थर्मो ईएमएफ का, E बराबर अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए। इसमें अल्फा और बीटा यही आपका सीबेक्स कांस्टेंट है। इसी का निकालना है यूनिट, अल्फा का और बीटा का, दोनों का यूनिट निकालना है और डायमेंशन निकालना है। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे? ये दिमाग से निकलेगा, कॉमन सेंस है। 11th में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चंस कराया गया था आपको यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर में। इसको मैंने बताया था कि जैसे आपका मान लो 20 वोल्ट है, इसको तोड़ के लिख सकते हैं 8 वोल्ट प्लस 12 वोल्ट। तो यहाँ वोल्ट है, तो ये भी वोल्ट है, ये भी वोल्ट है। जो यूनिट लेफ्ट साइड का है वही सबका होता है। यहाँ 10 ठो रहे तब भी सबका यूनिट क्या होगा? सेम होगा। एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में यूनिट सेम होता है। जो इधर का होगा वही सबका होगा। तो जो अल्फा थीटा का होगा वही ईएमएफ का होगा। ईएमएफ का क्या पढ़े हम लोग? वोल्ट। और थीटा है टेम्परेचर, उसका होता है केल्विन। अल्फा का नहीं निकलेगा। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे? देखिए इधर थोड़ा सेटिंग कीजिए, तो कट जाता है, इधर ध्यान दीजिए। यहाँ लिखेंगे हम लोग कि एसआई यूनिट ऑफ अल्फा थीटा ये बराबर होगा एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ। ई फॉर ईएमएफ है यहाँ, अल्फा थीटा। हम लोग को तो अल्फा का तो चाहिए ही। एसआई यूनिट ऑफ अल्फा, यही इसी का नाम है सीबेक्स कांस्टेंट। सीबेक्स कांस्टेंट, थीटा टेम्परेचर है इसका केल्विन, और इसका हो गया वोल्ट। क्या हो गया इसका? वोल्ट। तो क्या हो जाएगा? वोल्ट को सिर्फ वी लिख सकते हैं बाई के, वोल्ट केल्विन इनवर्स। यहीं से डायमेंशन भी निकाल लीजिए।
यूनिट से भी डायमेंशन निकाल सकते हैं आप। वोल्ट का क्या डायमेंशन था, बोलो, ml स्क्वायर आई इनवर्स और के इनवर्स हो गया। इसी तरह से SI यूनिट ऑफ हाफ बीटा थीटा स्क्वायर बराबर SI यूनिट ऑफ EMF को E माना है हम लोगों ने, हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। अब हाफ का तो कुछ होता नहीं है, तो बीटा का यूनिट निकालना है हम लोगों को, किसी भी डिजिट का यूनिट नहीं होता है। थीटा टेम्परेचर है केल्विन स्क्वायर और इसका वोल्ट हो गया, तो आप V लिख सकते हैं। तो ऐसा यूनिट ऑफ बीटा क्या होगा दोस्तों, वोल्ट केल्विन इनवर्स टू। बहुत मुश्किल सवाल तो नहीं था। अब डायमेंशन बताइए, ml स्क्वायर T इनवर्स 3 I इनवर्स K इनवर्स 2। तो दोनों आंसर आपको आ गए, यहाँ यूनिट आ गया और यहाँ डायमेंशन, यूनिट निकला, डायमेंशन निकला किसका, अल्फा का, और यहाँ यूनिट निकला, डायमेंशन निकला किसका, बीटा का। इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन इस तरह का हो सकता है, EMF बराबर दे दिया 5 थीटा प्लस 40 थीटा स्क्वायर, देन फाइंड आउट वैल्यू ऑफ सीबेक्स कांस्टेंट। सीबेक्स कांस्टेंट का मान निकालना है, वैल्यू ऑफ सीबेक्स कांस्टेंट। सीबेक्स कांस्टेंट कौन है, अल्फा और बीटा को क्या बोलते हैं, सीबेक्स कांस्टेंट। थर्मो ईएमएफ का मान दिया गया है, थर्मो ईएमएफ का वैल्यू दिया गया है, तो लिखिए सॉल्यूशन गिवन E इक्वल, E क्या है, थर्मो ईएमएफ 5 थीटा प्लस 40 थीटा स्क्वायर। क्या निकालने हैं दोस्तों, सीबेक्स कांस्टेंट। सीबेक्स कांस्टेंट मतलब अल्फा निकालना है और बीटा निकालना है। तो कैसे बनेंगे, तो दोस्तों आपने क्या पढ़ा है थर्मो ईएमएफ का, उस इक्वेशन को लिखिए। वी नो दैट थर्मो ईएमएफ E इक्वल अल्फा थीटा प्लस हाफ बीटा थीटा स्क्वायर। अब तुलना कीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, या बाय कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। कंपेयर क्या आता है, तुलना, बाय कंपेयरिंग फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चंस कंपेयर करके बनते हैं। अब आप देख सकते हैं अल्फा के जगह पे कौन है, और थीटा के जगह पे थीटा है, मतलब अल्फा थीटा इक्वल 5 थीटा, थीटा थीटा कैंसिल, अल्फा बराबर 5। इसका यूनिट आपने अभी देखा वोल्ट केल्विन इनवर्स, वी के इनवर्स हो गया, एक आंसर आ गया। फिर कंपेयर करके बनाते किसके जगह पे कौन है। इसी तरह से देखिए हाफ बीटा थीटा स्क्वायर, इस पूरे के जगह पे 40 थीटा स्क्वायर है ना जी। हाफ बीटा इसके जगह पे क्या है, 40 थीटा स्क्वायर। अब थीटा स्क्वायर कैंसिल, तो बीटा बराबर कितना होगा 80 वोल्ट केल्विन इनवर्स 2। बीटा का क्या यूनिट है, वोल्ट केल्विन इनवर्स 2। बाकी जो इसके एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल थे वो इलेक्ट्रिक बिल निकालना, जो आपको लास्ट मतलब पिछले लेक्चर्स में वीडियोस में आपको बताया गया है। इलेक्ट्रिक बिल निकालना सीखना बहुत ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। उस वीडियो को देखिए, बनाइए, कोई दिक्कत हो तो पूछिए, शर्माइए मत। ठीक है दोस्तों, इतना ही, धन्यवाद। इस